फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे इंडस गेम लॉन्च हो चुका है, लेकिन इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। स्पाइडरमैन 2 आ रहा है पीसी पे, GTA 6 के अपडेट्स, फिर बहुत ही बड़ा हैक हो चुका है, GTA 6 के कंपेटिटर का कमबैक एंड बहुत सारी एक्साइटिंग गेमिंग एंड टेक न्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। स्पाइडरमैन 2 जो कि अभी तक सोनी एक्सक्लूसिव था, ये 30 जनवरी 2025 को पीसी पर आने वाला है। इंसोम्नियाक ने कंफर्म किया कि स्टीम और एपिक स्टोर दोनों पे ये लॉन्च होगा और नेक्सस सॉफ्टवेयर जिन्होंने पहले भी स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस को पोर्ट किया था, वही इस बार स्पाइडरमैन 2 को भी पोर्ट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि ऑप्टिमाइजेशन सही ही होने वाली है। एंड इंसोम्नियाक ने कंफर्म करके ये भी बताया कि कोई भी वेनम डीएलसी नहीं आने वाली है, जो कि लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी लग रहा है। बाकी पीसी पे तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास अच्छे स्पेक्स हैं तो आप 4K बहुत ही अच्छी क्वालिटी में खेल पाओगे इसे। मतलब कि PS5 में तो आपका नेटिव 4K नहीं चलता, लेकिन पीसी में ये चलेगा। तो देखने वाली बात है कि पीसी में ये गेम कैसा देखने को मिलता। फिर इंडिया का मच अवेटेड इंडस बैटल रॉयल गेम फाइनली अक्टूबर 16 को लॉन्च हो चुका है और इसके डाउनलोड्स भी स्टार्ट में ही काफी जल्दी हो गए, शायद 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए थे। लेकिन लॉन्च के बाद ना बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस इश्यूज, गेम प्ले इश्यूज, और लोग थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं क्योंकि पहले इन लोगों ने कुछ और ही दिखाया था, जहां पे बहुत ज्यादा ग्रास दिख रही थी एंड गेम की क्वालिटी बहुत ही अच्छी दिख रही थी। लेकिन फिर बाद में काफी ज्यादा डाउनग्रेड कर दिया और ये फ्री फायर जैसा लग रहा है भाई। मतलब फ्री फायर को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफी प्लेन ग्राफिक्स लग रहा है, इतना ज्यादा अजीब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी फिलहाल गूगल प्ले पे इसकी रेटिंग 3.4 चल रही है और एप्पल पे 3.3। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब सुपर गेमिंग, जिन्होंने इंडस बैटल रॉयल को बनाया है, उन्होंने एक यूट्यूबर के वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया भाई। और ना सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक बल्कि FIR तक फाइल हो गया। उनका कहना है कि यूट्यूबर ने हेट स्पीच, पर्सनल अब्यूज और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इंक्लूडिंग मॉर्फ पोर्नोग्राफिक मटेरियल का यूज किया था। अब मैंने वो फोटोज देखे हैं जो कि सच में इनअप्रोप्रिएट थे, लेकिन मैंने देखा है कि कौन से फोटोज को यूज किया गया था जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन यूट्यूबर का कहना है कि उसने ये सारे फोटोज नहीं बनाए और वो बस इस पे रिएक्ट ही कर रहा था। और बाकी यूट्यूबर का नाम जैसर है, उसने अपनी गलती भी मानी है और एक वीडियो में तो उसने ये भी बोला कि भाई वो सुसाइड कर लेगा अगर FIR उन्होंने विड्रॉ नहीं किया तो फाइनली सुपर गेमिंग ने बोला कि भाई हम FIR को वापस ले रहे हैं और हम 100% ओपन हैं किसी भी क्रिटिसिज्म को लेकर। बस हमारे टीम मेंबर के साथ जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट बनाया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। बाकी यार मुझे तो लगता है कि ये सुपर गेमिंग की तरफ से बहुत ही ज्यादा बचकानी हरकत थी। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। सिचुएशन को और भी तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक देकर और सीधा FIR फाइल कर दिया, ये कहीं से भी सही नहीं लगता। बाकी कम्युनिटी में भी अभी बहुत ज्यादा आउटरेज है, लोग लेटेंसी को लेकर प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड गेम का मैप डिजाइन भी लेकर काफी फीडबैक दे रहे हैं लोग। और मुझे भी भाई मैप डिजाइन पसंद नहीं आया, काफी कुछ एपेक्स जैसा है, लेकिन क्या ही बोलूं, इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं डिटेल्ड फीडबैक कि मुझे ये गेम कैसा लगा। अब देखते हैं कि सुपर गेमिंग इस बैकलैश को कैसे हैंडल करते हैं। साथ ही उन्होंने ऑलरेडी 2.5 करोड़ का प्राइज पूल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है। बाकी देखते हैं फ्यूचर में इस गेम का क्या होता है। रॉकस्टार के एक्स बॉस लेस्ली बेंजीज, जिन्होंने GTA 5 के रिलीज के बाद रॉकस्टार गेम्स को लीव कर दिया था एक कंट्रोवर्सी के बाद, और कंपनी लीव करने के बाद वो एवरीवेयर नाम के गेम पर काम कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली वो एक्स रॉकस्टार बॉस हैं। तो जब भी वो कोई गेम बनाएंगे जिसका विजन इतना बड़ा है तो लोग उसे GTA से कंपेयर तो करेंगे। तो ये एवरीवेयर गेम पर वर्क कर रहे हैं, जिन्हें उनकी कंपनी बिल्ड रॉकेट बॉय गेम्स डेवलप कर रहे हैं। लेकिन उनका एक और गेम रिलीज होने वाला है जिसका नाम है माइंड्स आई, और ये गेम एवरीवेयर गेम के अंदर ही रिलीज हो सकता है। मतलब कि रोब्लॉक्स जैसा सिस्टम है, गेम के अंदर बहुत सारे गेम्स। लेकिन माइंड्स आई कोई टाइम पास गेम नहीं होने वाला, ये AAA गेम है जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए माफिया 3 वाले एक्टर को ही रखा गया। रिसेंटली बिल्ड रॉकेट बॉय गेम्स ने बताया कि उन्होंने पार्टनर किया है IO इंटरैक्टिव के साथ, वही हिटमैन वाली कंपनी के साथ में, और अब IO इंटरैक्टिव ही माइंड्स आई को पब्लिश करेंगे। तो इस न्यूज के बाद कुछ नए स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं, आप देख सकते हो कैरेक्टर डिटेल, एक मसल कार ड्रिफ्ट करते हुए, कुछ सोल्जर्स और दूसरे स्क्रीनशॉट्स भी। स्टीम पेज भी लाइव हो चुका है जिसके अबाउट में कुछ और इन्फो मिली है। तो गेम में आप जेकब डियाज का रोल प्ले करोगे, जो कि एक एक्स सोल्जर है। उसको एक वियर्ड न्यूरल इम्प्लांट की वजह से मेमोरी लॉस और फ्लैशबैक हो रहे हैं। इस दुनिया में AI का थ्रेट, मिलिट्री कंट्रोल और बड़े बड़े कंपनीज अपने सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको इन सबके बीच अपने पास्ट का राज खोलना होगा। बाकी देखने में तो गेम ओपन वर्ल्ड लग रहा है, लेकिन ओपन वर्ल्ड है या फिर नहीं ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन कार्ड्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है भाई कि ओपन वर्ल्ड होना ही चाहिए, लेकिन मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ ये, क्योंकि जहां तक हमें डिटेल्स पता है ये गेम एपिसोडिक होने वाला है। कुल मिला के भाई मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि ये गेम ओपन वर्ल्ड है कि नहीं, क्योंकि कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं है। 2022 के एक जॉब लिस्टिंग से हमें हिंट्स मिले थे कि शायद ओपन वर्ल्ड होगा, लेकिन क्या पता डेवलपमेंट में आगे चेंजेस हो गए हों और ओपन वर्ल्ड रिमूव कर दिया गया। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि GTA जैसा एक्सपेक्ट मत करना आप इस गेम को। हाँ, गेम बढ़िया लग रहा है देखने में, लेकिन शायद ये GTA जैसा नहीं होने वाला है। तो आप इसको एक अलग ही गेम की तरह ट्रीट करो। और ओपन वर्ल्ड है कि नहीं, इसके ऊपर आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगा। फिर जल्दी से GTA 6 के भी कुछ अपडेट्स कवर कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि अभी काफी हाई
टाइम चल रहा है, कभी भी ट्रेलर 2 की अनाउंसमेंट हो सकती है। और कहा ऐसे जा रहा है कि नवंबर या फिर दिसंबर में हमें कुछ देखने मिल सकता है, जो कि भाई मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, इसलिए इस अपडेट को बहुत ज्यादा शॉर्ट रखा है। बाकी आपको पता होगा GTA 6 के 2022 के लीड गेम प्लेज में हमें पता चला था कि हम ट्रंक में सामान भी रख सकते हैं। वेल ऐसा ही सिमिलर चीज GTA ऑनलाइन के लेटेस्ट अपडेट में भी देखा जा सकता है, तो शायद GTA 6 में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम होने वाला है। आप यहीं पे ही देख लो भाई, क्योंकि आपको पता होगा GTA 6 के बहुत सारे फीचर्स को GTA ऑनलाइन में बैकपोर्ट किया जाता है। तो ये जो फीचर आप देख रहे हो ये शायद GTA 6 का ही है, और GTA 6 में एग्जैक्टली सेम फीचर मिलेगा आपको ट्रंक के अंदर सामान रखने के लिए। फिर ट्विटर यूजर रेड हेरिंग 32 ने बना दिया है पोर्टेबल Xbox 360। भाई सच में ये कोई एमुलेशन नहीं है, पीसी हैंडहेल्ड डिवाइस नहीं है, ये रियल Xbox 360 के मदरबोर्ड का ट्रिम्ड वर्जन है। इसमें इन्होंने लगाया है 9 इंच का 480p डिस्प्ले, USB-C चार्जिंग, Wi-Fi 6 और Xbox लाइव का भी सपोर्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए भाई ने पूरा Xbox ओरिजिनल मदरबोर्ड ट्रिम करके फिट किया ताकि पूरी Xbox गेम की लाइब्रेरी चल पाए विदाउट एनी इश्यूज। इसको बनाने में 4 महीने लग गए, कस्टम PCBs बनाने पड़े, लेकिन अच्छी बात यह है कि सब कुछ ओपन सोर्स है, तो अगर आप केपेबल हो बनाने के लिए तो आप ये खुद भी बना सकते हो। इन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। YouTube ने अपना नया प्रीमियम लाइट प्लान टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जो है $1199 पर मंथ और रेगुलर होने वाला है $23। प्रीमियम के मुकाबले ये बहुत ज्यादा सस्ता होने वाला है, लेकिन ये पूरे एड्स नहीं हटाता, बस कुछ लिमिटेड एड्स आपको दिखते रहेंगे। बाकी ये तो फिलहाल दूसरे कंट्रीज में आएगा, पहले इंडिया में देखते हैं भाई कि ऐसा कोई सस्ता प्लान आता है या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ ज्यादा ही एड्स आने लग गए हैं यार यूट्यूब पे, बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। लगता है अननोन 9 अवेकनिंग का लॉन्च बहुत ही बुरा रहा भाई। डिस्पाइट बीइंग ए हाई बजट गेम बैक्ड बाय बैंडाई नैमको, तो स्टोरी तो काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी, लेकिन जो गेम प्ले मैकेनिक्स हैं और जो ग्राफिक्स हैं शायद वो लोगों को पसंद नहीं आया। और रिलीज के बाद सिर्फ 200 से भी कम प्लेयर्स टीम पर ऑनलाइन दिखे, और रिव्यूज भी सिर्फ 64 है मेटाक्रिटिक पे। और ना कुछ लोग तो भाई सिर्फ मजाक बनाने के लिए इस गेम को डाउनलोड कर रहे हैं और खेल रहे हैं, जेन्युइन इंटरेस्ट है ही नहीं किसी का। और आपको पता होगा कि इतनी ज्यादा हेटेड बढ़ चुकी है आजकल गेमिंग कम्युनिटी में। बहुत से लोग कह रहे हैं कि गेम का ज्यादा फोकस वोक स्टोरी टेलिंग और रिप्रेजेंटेशन पे था, और गेम प्ले मैकेनिक्स पे उतना ध्यान दिया ही नहीं गया। लीड कैरेक्टर को इंक्लूसिविटी के थीम के साथ डिजाइन किया गया, बट वाइडर गेमिंग ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाई। गेम प्ले और डिजाइन भी काफी एवरेज है, जो इसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है। इस फ्लॉप के पीछे बड़ा डिबेट ये है कि ये जो प्रोग्रेसिव AAA गेम्स होते हैं जो डाइवर्स ऑडियंस को टारगेट करते हैं, वो कमर्शियल सक्सेस नहीं देख पाते। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, बट अगर गेम प्ले मजेदार नहीं होगा तो कोई भी गेम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बाकी ये भी पॉइंट किया जा रहा है कि ये गेम्स इंस्टेड ऑफ ऑडियंस ज्यादातर गेम डेवलपर्स और जर्नलिस्ट को प्लीज करने के लिए बनाए जाते हैं। मार्केट में अगर गेम अच्छा हो तो पॉलिटिक्स इंक्लूसिविटी मैटर नहीं करती। टेकन 8 ने काफी शानदार स्टार्ट किया था भाई, लेकिन रिसेंटली एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई। एक DLC ने फैंस को नाराज कर दिया है, जिसका नाम है गेनमाजी टेंपल स्टेज DLC, जो कि 1 ईयर पास में इंक्लूडेड नहीं था, जिससे लोगों को लगा कि माइक्रो ट्रांजैक्शन का ओवरलोड हो रहा है। और इसका रिजल्ट यही था कि लोगों ने रिव्यू बॉम्ब कर दिया स्टीम पे, और बहुत सारे रेडिट पे एंग्री थ्रेड्स भी आने लगे। बैंडाई नामको ने भाई फाइनली फैंस की आवाज सुन ली और क्विकली रेस्पॉन्ड किया। उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया और बोला कि वी अपोलोजाइज फॉर नॉट मीटिंग कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस, और साथ ही ईयर 1 पास होल्डर्स को विंटर बैटल स्टेज DLC फ्री में ऐड करने का प्रॉमिस दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सब प्लेयर्स को गेम लॉगिन करने पर 500 टेकन कॉइन्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू होती है अराउंड $5 रियल लाइफ में। तो अगर आप भी टेकन 8 प्लेयर हो तो अक्टूबर 29 से नवंबर 26 तक इन कॉइन्स को क्लेम कर सकते हो। फैंस ने भी रेस्पॉन्स को पॉजिटिव लिया और रेडिट और ट्विटर पे कमेंट्स आए जैसे कि एक्चुअली काइंड ऑफ ए ह्यूज विन, जिसमें लोग डेवलपर्स की तारीफ कर रहे हैं फॉर लिसनिंग टू फीडबैक, जिसमें डेवलपर्स ने भी बोला वी अप्रिशिएट योर फीडबैक। निंटेंडो को लग गया भाई एक बार और से बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उनका हो चुका है बहुत सारा फाइल लीक। इस लीक में पोकेमॉन का सोर्स कोड, अनयूज्ड डिजाइन्स और इवन निंटेंडो स्विच 2 के डिटेल्स भी इंक्लूडेड हैं। गेम फ्रीक ने कंफर्म किया कि उनका सेंसिटिव डेटा लीक हो चुका है और अब वो अपने सिस्टम को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। लेकिन फैंस के लिए तो एक्साइटिंग न्यूज बन गई है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन पता चलेगी ना। नोटवर्दी बात यह है कि पोकेमॉन हार्ट गोल्ड और सोल सिल्वर के सोर्स कोड भी लीक हो गए हैं, जिसको लेकर अब मॉडर्स कुछ ज्यादा ही क्रेजी मॉड्स बनाने वाले हैं। और सोर्स कोड से तो भाई ये पीसी पोर्ट ही बना दें। आपको पता होगा ये गेम्स पीसी पर नहीं है अवेलेबल, तो ये जल्दी पीसी पर भी आ जाएंगे। इस लीक से आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पता चला, जैसे कि पोकेमॉन लेजेंड्स और जनरेशन 10 का कोड नेम गाया भी रिवील हो चुका है। और सुनने में आ रहा है कि ये सब निंटेंडो स्विच 2 के लिए टेस्ट हो रहा था, और अभी बताया जा रहा है कि ये जो सोर्स कोड है ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगे कुछ ही टाइम बाद। लीकर ने कंफर्म किया है। तो भाई पीसी पोर्ट तो आप पक्का समझो, बाकी डेवलपर्स के लिए बुरा तो लग रहा है। फिर एक और लीक आ चुकी है निंटेंडो स्विच 2 को लेकर। तो प्लान किया जा रहा है नेक्स्ट वीक निंटेंडो स्विच 2 अनाउंस हो सकता है, और अपेरेंटली इसका नाम बस निंटेंडो स्विच 2 ही होने वाला है। मतलब आज तक नाम तो कंफर्म नहीं था, इसे हम खुद से ही निंटेंडो स्विच कहते थे। ये एक 3 मिनट्स का वीडियो होगा जो कि सिस्टम फीचर्स को हाईलाइट
कनेक्ट करेगा। और सबसे पहली गेम जो दिखेगी वो होगा एक नया मारियो कार्ट। इस मारियो कार्ट में आपको ज़ेल्डा, F-Zero, स्टार फॉक्स और पिकमिन के कैरेक्टर्स एज ए रेसर्स मिलेंगे। 8 प्लेयर स्प्लिट स्क्रीन मोड भी इंक्लूडेड होगा। थोड़े ग्लिम्सेस 3D मारियो और एनिमल क्रॉसिंग गेम के भी मिलेंगे। थर्ड पार्टी गेम्स जैसे कि मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स और ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो भी हाईलाइट किए जाएंगे। Nintendo Switch 2 रिलीज हो सकता है मई 2025 जापान में। बाकी अभी तो बस अनाउंसमेंट ही होगी, पूरा रिवील होने वाला है जनवरी से लेकर फरवरी में। एंड हाँ, ये बस एक लीक ही है, तो आप इसको पूरी तरीके से कंफर्म तो मत ही समझना। बाकी हाँ गाइस, यही था इस वीडियो में। अगर आपको Xbox Series X के बारे में जानना है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और PlayStation 5 Pro के बारे में जानना है कि बाय करना चाहिए या फिर नहीं तो राइट वीडियो पे क्लिक करो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।